We took time from respected Mansukh Madavia साहब ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ यूनियन कैमिकल फर्टिलाइजर ਦੇ मिनिस्टर हैं, बिकॉज पंजाब च महसूस किया जा रहा ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ सप्लाई चेन सी हाले तक पंजाब की ਜਿਹੜੀ एलोकेशन है वो हैगी 1,97,250, लेकिन इन कंपैरिजन टू हरियाणा, यूपी, राजस्थान हाले तक जी यूपी की 170% उन्होंने दी गई है अगेंस्ट 60,000 उन्होंने 1,02,201 जो डिस्पैच भेजे गए हैं दी गई 170% फालतू दी गई थी, जबकि साड़ी रेशियो हाले तक 80,951 साढ़े डिस्पैच होया DAP, जबकि साड़ी एलोकेशन सी 1,97,250, 41% इन कंपैरिजन टू यूपी, और 89% है हरियाणे में जी डिस्पैच हो चुकी है, 88% राजस्थान में हो चुकी है। बट अज ही वॉज ग्रेशियस इनफ, मिनिस्टर साहब ने सानू अश्योरेंस दी है दैट साढ़े जल्दी तो जल्दी विद इन द नेक्स्ट 2-3 डेज तकरीबन 10 DAP के रेक लग जाएंगे, 5 NPK के लगनगे, 2 SSP के रेक लगनगे। और असी ये चिट्ठी पहला मैं जिदन चार्ज दिता सीगा, मैनू पहला भी साढ़े वालों महकमे वालों पुराने चीफ मिनिस्टर साहब वालों पुराने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वालों लगातार पिछले 6 महीनों के दरमियान असी इन्होंने चिट्ठियां लिख रहे सी, उन्होंने बेनती कर रहे सी कि सानू DAP की किल्लत है, बिकॉज पंजाब इज एग्रेरियन स्टेट, तो उस करके साडी इकोनॉमी ते बहुत असर पैना जिस समय मुताबिक DAP के प्रबंध ना किया गया। उन्होंने अज उन्होंने मजबूरी दसी या सानू जाहिर किया कि जिहड़ी साडी प्रॉब्लम आई है, पहला चीन तो काफ़ी DAP आंदा सी, जिहड़ा चाइनीज़ प्रोडक्ट सारे वर्ल्ड वाइड उन्होंने बंद किए गए, मोरक्को तो अर्जेंटीना बाकी होर देशों ने मंगना शुरू करता, जिहदे करके कंसाइनमेंट साडे देश घट आई। ये वर्ल्ड वाइड क्योंकि सारे संसार से दी कीमतां वध गई सन, उहदे करके ये मुमकिन नहीं सी सरकार लिए, लेकिन अज उन्होंने एश्योरेंस दी है कि मैं जी पंजाब की घाट है पूरी कराँगा। सो आई होप ही स्टैंड ऑन द एश्योरेंस कि जल्दी ये जी किल्लत है साढ़े पंजाब की DAP की एक घाट पूरी करेंगे, और 17 रेकां जिहड़ियां साडी इमीडिएटली उन्होंने सैंक्शन कीतियां होंगे। सो आई होप ये अगले 2-3 दिन च लग जाए, ताकि जी साडी बिजाई है उस पर असर ना पै सके, जो क्योंकि आलू बेल्ट जी हैगी उसकी सोइंग शुरू हो गई है, साड़ी कणक भी शुरू होने वाली है, तो वो करके सानू कई चीज़ों की लोड़ थी। और सानू महसूस किया गया बकायदा साढ़े तहत उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि ऑल्टरनेट तुसी जरूर कोशिश करो गाहां नूं लियाण दी। साडी जिहड़ी मंग सी, मेरा फर्ज है क्योंकि तुसीं तुहाडे माध्यम जरिए जिहड़ी साडी हाले तक एलोकेशन हुई है पिछले साल के तहत इस साल के दरम्यान, पिछले साल सानू इस समय साढ़े जिहड़ी मंग की गई सी 5.5 लाख मैट्रिक टन की सी, उन्होंने हाले तक कली वीट लिए सानू 4.80 मैट्रिक टन चाहिए है, लेकिन हाले तक जी एलोकेशन हुई है सानू 1.97 लाख मैट्रिक टन हुई है, और दैट इज़ नॉट इवन मेरा ख्याल जिन्नी मेरे अंदाजे नाल है एट प्रेजेंट 0.55% है ऑफ द टोटल एलोकेशन जी सानू की है अगेंस्ट दी एलोकेशन आस्ट। सो 5.5 लाख मैट्रिक टन साड़ी मंग सी, ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਨੂੰ 1.97 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿन उसकी भी ਜਿਹੜੀ है 0.55% ਹਾਲੇ तक ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ गई है DAP, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ पंजाब का किसान अगे आप सारे जानते हैं कि ਜਿਹੜੇ 3 काले कानून किसानों से थोपे गए, विरोध साड़ी किसान यूनियन कर रही हैं, और इट विल सेंड अ रॉन्ग मैसेज जे पंजाब, बिकॉज पंजाब बीइंग अग्रेरियन स्टेट अपने सारे देश ਨੂੰ ਉਹਨੇ तकरीबन अन्न दिता है, जिथे आर्थिक तौर पर अज पछाण बनी है हिंदुस्तान में, या PM साहब को मान सत्कार दिता जाता, मैं समझदा उससे साडे हिंदुस्तान के किसान का बहुत बड़ा योगदान है। और मैं धन्यवादी हाँ साडे मानयोग मुख्यमंत्री साहब, उन्होंने वालों भी चन्नी साहब वालों भी चिट्ठियाँ लिखियाँ गई, आप आके मिल के गए, अज बकायदा इन्होंने सानू अश्योरेंस दी है कि असी विद इन द नेक्स्ट 2-3 डे सारी मूवमेंट पंजाब की तरफ कर देंगे, क्योंकि मैं तुहानू इसलिए वेरवा दिता जिहदे करके जरूरत सी सानू इत्थे आउण दी, जिहड़ा सप्लाई चेन सीगा वो सप्लाई चेन साडी प्रॉब्लम आ रही थी। एक्चुअल जो डिस्पैचेज हुए हैं इन कंपैरिजन टू सप्लाई चेन देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस इन परसेंटेज ऑफ एलोकेशन। तो मैं तुहाडे माध्यम के जरिए जरूर बेनती करूँगा और उम्मीद करता कि द यूनियन मिनिस्टर विल स्टैंड टू हिज वर्ड। इस तो पहले इस मामले को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह भी
ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਹ ਲੇਟ ਹੋਈ ਹੈ ਮੰਗਣ ਤੋਂ। पंजाब सूबे की सरकार नहीं लेट हुई जी। पंजाब सूबे की सरकार पिछले 6 महीने दरम्यान ऑल द लेटर्स ऑफ विद मी पिछले लगातार 6 महीने तो असी इन्हां तो डिमांड मंग रहे हैं। मैं तां ही तुहानूं जिक्र किया है कि बजाय कि एक्चुअल सानूं एलोकेशन के बावजूद भी जिहड़ी सप्लाई चेन पंजाब नूं दित्ती गई है आ मेरे कोल उसका डाटा हैगा। इट इज़ 41% इन कंपैरिजन टू यूपी वेयर इट इज़ 170% एंड हरियाणा 89%, राजस्थान 88%। सो ये डाटा के अधीन मैं तुहानूं तां देना चाहना ताकि आपां नूं जानकारी होए कि किते ना किते केंद्र की सरकार तो कोताही हुई थी। वो जिहड़ी कोताही है वो मानयोग मंत्री साहिबान ने अज सानूं आश्वासन या विश्वास दिता है कि आई विल फुलफिल द ऑब्लीगेशन। वी डोंट वांट किसान्स टू कम ऑन द रोड। एनीथिंग एल्स तुसीं पुछना चाहो? बेसिक यही एजेंडा सी जिहदे करके तुहानूं असीं कस दिता है। और होर तुसीं कुछ कही दिता? 3 काले कानून पहले ही कहते हैं। जो 3 काले कानून किसानों के ऊपर थोपे गए हैं वो हमारे देश की बदनसीबी है। और केंद्र के मंत्रालय ने आज मिनिस्टर साहब ने भी जिक्र किया कि किस तरीके से हम इसका हल कर सकते हैं। हमने गुजारिश किया कि आप ये काले कानून वापस लीजिए। किसान इसीलिए आंदोलन पर बैठे हैं, उनको कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस किया जा रहा है कि हमारी ज़मीन जायदाद कुछ कॉरपोरेटर गिनती चुनती के ना ले जाएं, क्योंकि क्लॉज में तीसरे बिल के क्लॉज में जिक्र किया हुआ है कि इवन मॉर्टगेज कैन बी रेज्ड ऑन लीज लैंड। तो उस कारण वो तैयार हैं, बोल रहे हैं कि क्लॉज बाय क्लॉज हमारे साथ फार्म यूनियन बात कर लें। लेकिन जिस कारण हम आज आए थे उनकी चिंता को उनको पहले ही मालूम था कि आप डीएपी के संबंध में आए हैं। और मेरी 2 चिट्ठियाँ भी पहले मंत्रालय को गई हैं, जिसके कारण मैं आज उनसे टाइम मुझे मिला 10:30 बजे सुबह का। और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम रेक तकरीबन जो स्पेसिफिकली मैंने आपको जिक्र किया है कि 10 डीएपी के रेक, 5 एनपीके रेक, 2 एसएसपी के रेक पंजाब को इमीडिएटली एलोकेट किए जा रहे हैं, ताकि जो ये समस्या अभी जो रेक लग रहे थे या 1 या 2 रेक लगते थे ऑल्टरनेट या तीसरे दिन में। सो इसीलिए ये किल्लत पंजाब के साथ कहीं ना कहीं सौतेला विवाद किया जा रहा था, जिस कारण आज हम आए थे, ये टाइम मांगा था। और मंत्रालय जी ने, मिनिस्टर साहब ने विश्वास दिया है, आश्वासन दिया है, और हम प्रार्थना करते हैं उस विश्वास पर पूरे उतरेंगे। क्योंकि एलोकेशन जो हमारी थी डीएपी की, मैंने बार बार जिक्र कर रहा हूँ, 5.5 लाख मीट्रिक टन की मांग थी और उसमें से 1.97 लाख मीट्रिक टन हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एलोकेट किया था। और उस 1.97 लाख मीट्रिक टन से अभी तक हमारे पास लगभग 55% जो एलोकेट किया था वो 55% अभी तक हमें मिला है। सो किसान निर्भर है, डिपेंडेंट है डीएपी पर, और उसके कारण उन्होंने ये चिंता लेके हम इन तक पहुँचाई है। आश्वासन मिनिस्टर साहिबान ने दिया है, उनका धन्यवाद करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि जो विश्वास दिया उस पर पूरे उतरेंगे। नरमे की सुंडी का बड़ा मसला है, एक हो गया अजे तक मुआवजे नहीं दिते गए। नरमे की सुंडी का जो हालात हुई है उसको लेके सरकार की कर रही है? नरमे की सुंडी जी पई है पिंक वॉल्वम, तुसी अखबारां भी पढ़िया होना है। एक डॉक्टर मार्कंडे साडे प्रोफैसर हनगे, डॉक्टर भी हनगे, जिन्हों ने बकायदा बाहरों आके विदेश कारगुजारी करके कैंसस स्टेट, जर्मनी तो ऑस्ट्रेलिया नरमे दे काफ़ी उन्होंने रिसर्च करके कारगुजारी की थी। असी ट्रैक डाउन उन्होंने किया हैदराबाद, और उन्होंने एक ट्यूब कड्डी है जिहदे तहत जिमें फैमिली प्लैनिंग ह्यूमैनिटी या लोगों मनुखता तक की जाती है। जिहड़ा लाइफ स्पैन हुंदा हैगा साडे पेस्ट का वो लगभग 3-4 दिन हुंदा है, और वो डिसरप्ट करती है मीटिंग। एक फीमेल तकरीबन 50 एग ले करती, जिहदे विचों फर्टाइल या मैच्योरिटी 30 एग होंदे हनगे,
ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲੀਅਨਸ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਰਮੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਟਰਾਇਲ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ 21 ਏਕੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, 11 ਏਕੜ ਮੁਕਤਸਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਸ ਲਗਭਗ ਡਾਕਟਰ ਮਾਰਕੰਡੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਉਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। We are making action plan will be implemented before, with the cost effectiveness will be implemented before February, ताकि फरवरी तो पहला जब बिजाई शुरू हो जाए अगली बार थी नरमे की जी सुंडी चाहे पहला काली सुंडी रही, चिट्टी सुंडी रही थी, पिंक बॉल, ताकि गाह ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਪੈਸਟ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 100% ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੂਫ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ 5% ਵੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ 5% ਨਾਲ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੈਸਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਪੈਸਟ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੂਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ ਅ ਪੇਸਟ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ 5 ਗੁਣੇ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਸਪਰੇਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਟ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬੈਂਗਲੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤੀ ਲਿਆ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਅਵੇਅਰ ਕਿ ਦਿਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਯੀਲਡ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਤੋਂ 40% ਦੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਾਮਜੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮਾਮਜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਮਿਟਡ ਹੈ 12,000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਨਸੀਬੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰਮਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮਾਮਜਾ ਟੋਟਲ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗਿਵ ਕੰਪਨਸੇਟ ਦੀ ਫਾਰਮਰ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਬਿਆਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। विपक्ष का सर 20,000 या 25,000 की मांग कर रहे हैं कि इसका मुआवजा बढ़ाना चाहिए क्योंकि नुकसान बहुत ज़्यादा है। तुम 12,000 कह रहे हो कि साड़ी पॉलिसी है, एक पास असीं केंद्र को कह रहे हैं कि काले कानून ने सूबे की सरकार खेतीबाड़ी वाला सूबा होवे उत्थे हालात होते शायद बन पाए। ਜਿਹੜਾ ਵਿਪਕਸ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦ ਕਾਲੀ ਸੁੰਡੀ ਆਈ ਸੀ 8,000 ਰੁਪਇਆ ਮਾਮਜਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਦਿਨ 4,000 ਵੱਧ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਜਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਨਾਫਾ ਜਾਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂ, ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆਣੀ ਹੈ ਇਨ ਦਸੰਬਰ ਜਦ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ the honorable minister has assured there won't be a shortage in urea at all. So or I am hopeful that he will stand on his commitment, but these are figures मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸੇ so that ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਪਲਾਈ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਵਰਸਸ ਐਕਚੁਅਲ ਡਿਸਪੈਚਸ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਪਲਾਈ ਪਲਾਨ ਹੈ ਜੀ 1,97,250 ਹੈਗਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ, ਲੇਕਿਨ ਇਨ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲਾ 41% ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਯੂਪੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ 60,000 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ 1,02,201 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ 170% ਆਫ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ 58,650 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 52,155 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ, ਇਹ 89% ਆਲਰੇਡੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਟੈਂਡਸ ਲੋਐਸਟ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨਡ 88% ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 41% DAP ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਟ ਅੱਜ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ कि सप्लाई चेन मैं हौली हौली पूरी मुकम्मल कर दूँगा। सर पराली को लेकर क्या मैनेजमेंट है ताकि किसानों की आमदनी भी बढ़े और पॉल्यूशन भी ना हो, क्योंकि केजरीवाल साहब तो कह रहे हैं दिल्ली में तो हमने पराली का सॉलिड मैनेजमेंट कर दिया है, जो खेत में ही वो खत्म हो जाता है। आपकी सरकार क्या कर रही है? केजरीवाल साहब ने ये भी तो कहा था पहले कि हम 2 मॉडल्स को बड़े प्रमोट कर रहे हैं, पंजाब को दिल्ली मॉडल देना चाहते हैं, जहां वो जिक्र कर रहे थे कि मोहल्ला क्लिनिक बड़े कामयाब हैं, लोगों की सेहत तंदुरुस्ती में हम बड़ा योगदान डाल रहे हैं और आप खुद उसके गवाह हैं। सबसे ज़्यादा कोविड की महामारी ने कहाँ नुकसान किया, ज़िंदगी की तबाही कहाँ हुई है, तो दिल्ली में हुई है। दूसरी बात विद्या के तहत कहते हैं कि हम एजुकेशन में बहुत आगे हैं। पंजाब है, पंजाब के स्कूल 12,558 स्कूल हैं सरकारी स्कूल, एंड दिल्ली में 1,100 स्कूल हैं, एंड देयर बजट एलोकेशन इज़ ह्यूज इन कंपैरिजन
उनकी हमारे पंजाब की जो एलोकेशन है जीएसटी की 1200-1300 करोड़ रुपया जीएसटी हमारा शेयर है, जबकि दिल्ली का 53,000 करोड़ उनकी एलोकेशन है। और बीइंग अ नेशनल कैपिटल, मेरा ख्याल उसके बावजूद दिल्ली स्टिल स्टैंड्स ऑन 4th पोजीशन, वी आर नंबर 1 स्लॉट। सो केजरीवाल साहब का कहना और करना में बहुत अंतर है। मेरा मुताबिक केजरीवाल साहब जो कह रहे हैं कि हमारे पास केमिकल्स हैं जो विच डिटीरिएट, जो स्ट्रॉ खड़ा रहता है वो ख़त्म कर देता है, बट वी कांट अफोर्ड टू पुट केमिकल्स। आप भी खुद सब सियाने हैं, आजकल लोग ऑर्गेनिक होते जा रहे हैं, अगर वही केमिकल्स हम ज़मीन में डालेंगे नुकसान होगा। और मैं बड़े मान से कह सकता हूँ, इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर स्टबल बर्निंग, हमारे जो फिगर्स हैं एज पर एनजीटी आर 30% लेसर देन लास्ट ईयर ऑल्सो। सो एज फार एज वी आर एजुकेटिंग द फार्मर्स, हम कोशिश कर रहे हैं, कैंप्स भी लगा रहे हैं और फार्मर्स को इनकरेज कर रहे हैं, उनको मान सम्मान भी दे रहे हैं, ताकि यंगर जनरेशन आगे से स्टबल बर्निंग जो एयर पोल्यूट कर रही है दिल्ली में, उसको हम धीरे धीरे सीमित कर सकें। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਮੁਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫਰੋਲੇ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜੇ ਪੱਗ ਲੱਥੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ, ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀਆਂ ਹਨਗੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਚੱਲੇ ਹਨਗੇ that he is not part of our system। ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਅ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ BSF ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਹੈਗਾ ਬਾਰਡਰ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਨਪੁਟਸ ਗਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ JNK ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਟਰਬਲ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਘਟਾਏ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਲਿਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਨੀਅਰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਟੂ ਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਐਸੇ ਵਿਵਾਦ ਰਹੂਗਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਉਸਦੀ ਗਰੋਥ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਉਨਤੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ 131 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਵਿਦਾਊਟ ਫੋਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਸੈਂਸ ਆਫ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਵਾਊਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਅਟਲ ਖੜਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਹਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਉਹਦੇ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਫੋਕਸ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੂਜੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਜਾ ਸਕੇ।